आपको सर्वसदा जोहार कहता है। हमारे बहुत सारे फायर ब्रांड नेता या जो जितने लोग खड़े थे लोग बड़ा जबरदस्त स्पीच दे सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा किसी नेता को जब बोलने का होता है ना तो उसको खाना बनाने का नहीं चाहिए। कोई अच्छा स्मार्ट लेडीज तो वही बन सकती है जो घर में किचन में छुट्टी तक नहीं है, या तो नाखून गंदा हो जाएगा ना। बच्चे के लिए टिफिन बनाएगा, घर के लिए माड़ बनाएगा, भात बनाएगा, लकड़ी लाएगा, चूल्हा जलाएगा, तो थोड़ा हाथ पैर तो गंदा होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी तरह हम लोग भी मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं, फिर कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। हम लोग बहुत अच्छे स्पीकर हैं, हम लोग आज उस लेवल में आपके बीच बात को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी हमारे फायर ब्रांड नेता ने बहुत सारा चीज को आपके बीच रखा, आपको बताने का कोशिश किया। मैं संक्षेप में आगे थोड़ा सा आपको बताने का मैं भी प्रयास करूंगा, और वो प्रयास बातचीत जब खत्म हो जाएगा तो हमारा बातचीत शुरू होगा। किसी पर बोला गया, मणिपुर पर बोला गया, सरनाकोट पर बोला गया, हो मुंडा फाका पर बोला गया, कोलान यूनिवर्सिटी पर बोला गया। इस तरह जितना पॉइंट सब पर बातें हुई। ये भी बोला गया कि असम में रहने वाले संथाल हो मुंडा उनको टी ट्राइब्स कहा जाता है। एक तरफ भारत देश में और झारखंड में भी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं। उसी तरह मणिपुर में भी मैती समुदाय के लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं। इसलिए मैती और कुकी के बीच झगड़ा हुआ, और उस झगड़ा इतना बढ़ गया कि मणिपुर एक बहुत बड़ा दंगा का रूप ले लिया। आपको बताना चाहेंगे कि मणिपुर में जमीन जहां है, जिस जगह ये घटना हो रहा है, वहाँ अडानी कंपनी पाम ऑयल, सुने ना पाम ऑयल, PALM एक प्रकार का तेल है। क्योंकि मैं भारत देश का कल्याण मंत्री भी कोलान से है, तो क्या कोलान से अगर भारत का कल्याण मंत्री है और कोलान से झारखंड का भी कल्याण मंत्री है, उसके बावजूद भी हो मुंडा उड़ाव हरिया, ये जो असम में रह रहे हैं, अंडमान में रह रहे हैं, असम में इनको टी ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। आपको बता दे रहे हैं, क्या कोई इमली पेड़, इमली का जो पेड़ होगा उसको आप असम में लगाएगा तो क्या वो कटहल बनेगा क्या है? झारखंड में जो आम का पेड़ होगा वो मुंबई चला जाएगा तो इमली हो जाएगा क्या? आपको बता दे रहा है, भारत देश में रहने वाले वो मुंडा जो भी आदिवासी है वो कहीं भी जाए, इंडिया में जाए, वर्ल्ड में जाए, मुंडा है तो मुंडा है, हो है तो हो है, संथाल है तो संथाल है। और भारत में 698 शेड्यूल्ड ट्राइब is split all over the country, is split all over the world, they are tribal। इसलिए हम लोग बार बार जयपाल सिंह का बात बोलते हैं, यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल पीपुल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेटिक वेज फ्रॉम देम, दे आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल ऑन अर्थ। आप आदिवासी को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक लोग हैं तो वो है आदिवासी। लोगों के लिए जो रिजर्वेशन है और स्टेट में जो रिजर्वेशन है, ये बाबा साहेब का देन है। और उन्होंने कहा था कि मैं तो पढ़ लिया, मैं तो इतना मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे साथ इतना भेदभाव हुआ, मेरे साथ इतना कास्टिज्म हुआ, उसके बावजूद भी मैं पढ़ा था। और उनका एक ही लाइन था, पढ़े लिखे लड़के लोग आप लोग सुन लीजिए, वो उन्होंने कहा था, आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ रिजर्वेशन। मैं कैटेगरी के तो पढ़ा हूँ, लेकिन आदिवासी दलित पिछड़ा मेरे जैसे संघर्ष नहीं कर सकता है। इसलिए मैं भारत का संविधान में आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, बैकवर्ड के लिए मैं आरक्षण का प्रोविजन दे रहा हूँ। इसलिए बोला था, आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ रिजर्वेशन। तो हम लोग अगर झारखंड का MLA MP, भारत देश का MLA MP UCC को रोक नहीं पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोक नहीं पता है, तो भारत देश का 8% आदिवासी UCC को रोक देगा। उस समय आपको लड़ना है और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत देश का आदिवासी जीतेगा और UCC हारेगा। इतना कर